राजस्थान की पावन पवित्र भूमि में पहली बार बिहार में पधारे आचार्य भगवंत उदय वल्लभ सूरी जी ने सिरोही शहर में कतारबद्ध प्राचीन 14 जैन मंदिरों में दर्शन करते हुए कहा कि हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमने ऐसे जैन कुल में जन्म पाया है जिस जैन धर्म में प्रतिदिन परमात्मा को स्पर्श कर उसकी पूजा और साधना का अवसर मिला है। जैन समाज के तिलायत रमेश सिंघी ने उन्हें बताया कि देवनगरी सिरोही को अर्ध शत्रुंजय कहा जाता है। साधु भगवंतों ने 14 जैन मंदिरों में 24 तीर्थकरों के दर्शन वंदन कर उनकी स्थापत्य कला, शिल्प कला और उनकी बनावट को बारीकी से निरखा और कहा कि ये धरोहर अद्वितीय है। हमारे पूर्वजों की कितनी गजब की सोच और दक्षता थी कि उन्होंने उस वक्त ऐसे मंदिर बनाए जब आज जैसी मशीनरी और साधन उपलब्ध नहीं थे। सिरोही राजमहल से लगते जयमुखा मंदिर में उन्होंने आचार्य हीर सूरी जी की प्रतिमा को वंदन करते हुए कहा कि जैन साधु भगवंत का प्राचीन काल में कितना प्रभाव और आभा थी कि उनकी हित शिक्षा से प्रभावित होकर बादशाह अकबर ने मांस मदिरा का परित्याग कर शाकाहारी बन गए। उन्होंने यहाँ पर पूज्य हीर सूरी जी महाराज की आचार्य पदवी पर स्वर्ण मुद्रा की प्रभावना और कर एक नया इतिहास लिखकर सिरोही को गौरवान्वित किया। आचार्य श्री ने जैन रीति में श्रावक श्राविकाओं को हित शिक्षा देते हुए कहा कि हमें ऐसी अमूल्य धरोहरों को बचाने के लिए सदैव भक्ति में लीन रहते हुए धर्म आराधना से जीवन को सफल बनाना है। पावापुरी तीर्थ से गोड़वार क्षेत्र में मंदिरों के दर्शन के लिए निकलने से पहले उन्होंने पावापुरी में अल्पकाल रहने और वहां आचार्य भगवंत मेघ वल्लभ सूरी जी महाराज के हुए काल धर्म और अग्नि संस्कार की घटना का स्मरण करते हुए कहा कि जीवन में पहली बार राजस्थान के इस भूमि में आचार्य श्री के साथ हम आए और आचार्य श्री ने यही अपनी अंतिम सांस ली। इससे हमारा जुड़ाव राजस्थान के पावापुरी तीर्थ की इस पावन भूमि से सदा के लिए जुड़ गया है। आचार्य श्री मेघ वल्लभ सूरी जी उनके सांसारिक जीवन में पिताश्री थे और उनके पूरे परिवार यानी पत्नी और 2 पुत्रों ने दीक्षा ग्रहण कर जैन शासन की शोभा बढ़ाई। अपने 41 वर्ष के जीवन काल में बापा महाराज ने 10,000 से अधिक आयम्बिल तप कर और 5 सूरी मंत्र की आराधना कर अपने जीवन को धन्य बनाया और आज इस समुदाय के लाखों भक्त उनसे प्रेरणा लेकर शासन प्रभावना कर रहे हैं। आचार्य श्री ने हित शिक्षा देते हुए कहा कि पावापुरी तीर्थ और गौशाला का स्टाफ बहुत भाग्यशाली है जिसको ईश्वर ने यहाँ काम करने का सुअवसर दिया है। स्टाफ इस तीर्थ को अपना तीर्थ समझकर काम करते हुए परमात्मा की भक्ति और साधना कर अपने जीवन को सुनहरा बनावे। उन्होंने कहा कि पावापुरी तीर्थ बनाने वाले केपी संघवी परिवार की लंबी सोच, प्रभु भक्ति, समर्पण और धर्म प्रभावना कितनी गजब अजब है। इसका प्रमाण 25 साल से इसका जो प्रबंधन और रख रखाव है वो खुद दर्शाता है। आचार्य श्री ने कहा कि 25 साल में 90 लाख भक्तों का यहाँ आना और प्रभु भक्ति करना ये साबित करता है कि ये तीर्थ भक्ति और जीव दया से परिपूर्ण है और यहाँ विराजित भगवान शंखेश्वर, पार्श्वनाथ और गौ माता से भक्तों का बड़ा गहरा लगाव है। आचार्य श्री ने स्टाफ से कहा कि वे यहाँ समर्पित भाव से काम के साथ साथ अपने कर्मों का क्षय कर जीवन को सफल बनाएं। कब किस व्यक्ति का कैसे उदय होता है कहा नहीं जा सकता है। ये सब अपने भावों और कर्मों से ही संभव है। इसे हमेशा याद रखें।